जिसको भी देखो वो इंडिया की तरफ ही देख रहा है और इंडिया से हर कंट्री ये समझता है कि अगर कोई एस्केलेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अगर डिफ्यूज कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। इस वक्त आलमी मीडिया पर जो इशू छाया है वो उस पर हम पहले भी शो कर चुके हैं, लिख चुके हैं, लेकिन इस वक्त उसमें शिद्दत इस वजह से आई कि ईरान है उसने इंडिया से अपील की है कि मदद की जाए और इसमें ईरानियन एनवॉय का ये कहना था कि इंडिया इस वॉर सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए की रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान भी तो एक अहम फरीक है सारे तनाज़े में। कोई स्टेटमेंट अभी तक हमें ऐसी दिखाई नहीं दी जो किसी एक की फेवर में जाती हो, क्योंकि इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप इसराइल के साथ हैं और ईरान ये कह रहा है कि इंडिया के हमारे साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये अपील उनकी तरफ से की गई तो इसका मतलब ये है कि जिसको भी देखो वो इंडिया की तरफ ही देख रहा है और इंडिया से हर कंट्री ये समझता है कि अगर कोई एस्केलेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अगर डिफ्यूज कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। और उसकी वजह आप जानते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, वहां की बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट, सबसे बेहतर ताल्लुकात। तो जब सबसे अच्छे रिलेशंस होते हैं तो जाहिर कंट्रीज ये चाहते हैं कि वो इंडिया से कहें कि आप मदद करें क्योंकि आप कर सकते हैं। जो कंट्री बीच में ऐसा नजर आता है जिसके सबसे रिलेशंस होते हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान भी यही हुआ है कि उस वक्त भी इंडिया की तरफ देखा जा रहा था कि इंडिया की जो सिफारतकारी थी वो यूक्रेन से भी चल रही थी और वो रशिया से भी चल रही थी। रशिया से भी इंडिया ऑयल ले रहा था, तो ये बात कही जा रही थी अगर इसमें कोई बीच बचाव करवा सकता है तो वो ये है, इंडिया है। तो इस वक्त भी जो है यही बात की जा रही है। तो इस वजह से ये जो है इंटरव्यू के दौरान ईरान के इन्वॉय की तरफ से ये कहा गया है कि इसको इस जो सिचुएशन है या जो एस्केलेशन है इसको डिफ्यूज करने के लिए जो इंडिया अपना रोल प्ले कर सकता है। अब देखिए इंडिया की तरफ से क्या जवाब जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो इंडिया की है, ज़ाहिर है उन्हीं से कहा है ना कि भाई वही करें। तो डॉक्टर जयशंकर इसका क्या जवाब देते हैं या क्या कहा जाता है वो तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान भी तो एक अहम फरीक है सारे तनाज़े में। कोई स्टेटमेंट अभी तक हमें ऐसी दिखाई नहीं दी जो किसी एक की फेवर में जाती हो। पाकिस्तान ने अवॉइड किया तबसरा करने से, लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कहा जा रहा है पुराना शेड्यूल था, फिर सऊदी अरब का डेलीगेशन यहाँ से होके गया। इसको अमेरिका भी बड़े गौर से देख रहा है कि पाकिस्तान इस मामले पर क्या करेगा। पाकिस्तान से अमेरिका को इस मामले पर तवक्को क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं है, ख़ास तवक्को नहीं है, बस यही है कि आप बाहर ही बैठे, अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अमेरिका और इसराइल की साइड तो ले नहीं सकता। अगर किसी की साइड लेनी है तो पैलेस्टाइन की लेनी पड़ेगी, मगर और सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने ये जो अगर इंडिया से हेल्प मांगी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को, ये टेंशन को ख़त्म करवाएं आप, तो क्या समझते हैं ईरान दूसरे इस्लामिक कंट्री खासतौर पे पाकिस्तान से क्यों नहीं कह सकता था कि भाई आप यह मसला हल करवाएं? इनके साथ उनके ताल्लुकात इस नीयत के हैं तो वो समझते हैं कि इसराइल इनकी बात मानी जाए। नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कोई चीज कुछ करे। ठीक हो सही है कि नहीं? किसी को और को क्यों नहीं कहा? उन्हें पता इन्होंने हमारी माननी नहीं है। इंडिया हो सकता है, देखे ना, इंडिया हो सकता है उसकी बात मान रहा हो, इसराइल भी उसकी सुन ले कि कोई मिडल मैन रोल अदा कर रहा है। ये बात है। इसका मतलब है इंडिया इस टाइम इस पोजीशन में है कि इसराइल ईरान देखिए उनके ताल्लुकात तो है ना इसराइल के उनके साथ, सही है कि नहीं? ये तो आप इनकार नहीं ना कर सकते। ठीक है ना? तो वो तो उसी को कहेगा ना। देखे दो दोस्तों की लड़ाई होती है तो तीजा जो दोनों का कॉमन दोस्त होता है उसी को कहा जाता है। ये बात है। और यही चीज हमें रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिली है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी ये बोला, इवन रशिया की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई कि इंडिया ये चाहता है कि भाई जो आपस में ये मामलात हैं ये बेहतरी की तरफ आए। यही स्टेटमेंट अब हमें ईरान और इसराइल के मामले में देखने को मिल रही है। इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया की नहीं, पावर नहीं है। देखे मेरी बात सुना, इंडिया बहुत बड़ी पावर है इस वक्त। आप कह रहे हैं पावर नहीं है? नहीं, मेरी बात सुने। देखें, मैंने आपको मिसाल दी है कि दो दोस्त लड़ते हैं ना, सही है ना, तीजा दोस्त करता है। हाँ। इंडिया के ईरान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, आपकी इस बात से मैं 100% देखें, आप कहेंगे जी एज ए कोई भी मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं कह रहा उसकी इसराइल बात ना माने, तो वो तो फजूल है ना उससे जाकर बीन सुनानी के जी मुझे ये कह रहा है या मुझे ठीक है। नहीं, आपकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई कोई थर्ड मैन होता है जब दो लोगों की लड़ाई होती है, कोई तीसरा इंसान या थर्ड पर्सन होता है जो लड़ाई को खत्म करवाता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन वही होता है ना जिसकी बात दोनों माने। और वही इसराइल और ईरान के केस में नजर आ रहा है, रशिया और यूक्रेन के केस में नजर आ रहा है। आपने बोला कि पावरफुल हो चुका है, कैसे पावरफुल हो गया कि दुनिया के हर, चाहे इस्लामिक कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है ना, तो वो भी इंडिया के पास जा रहा है, इसराइल नॉन इस्लामिक कंट्री है वो भी उधर जा रहा है।
बात ये है कि जो इंडिया है ना इस वक्त, वो उसकी इकोनॉमी जो है ना बहुत स्ट्रांग है, और इसमें शक नहीं है। उसकी पॉपुलेशन भी स्ट्रांग है। वहाँ पे असल में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। वो लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं, और उनकी गवर्नमेंट जो है ना स्ट्रांग है। जो बात करती है ना वो कंफर्म होती है। तो हमारे जो लोग इधर जो हमारे हैं, ये सब लोटाक्रेसी है, जितने लीडर हैं। देखें, ये ना कहें कि लोटाक्रेसी, हमारे भी ऐसे मुस्लिम लीडरों ने और हमारे जो भी यहाँ के हुक्मरान हैं, OIC है जो मतलब 57 कंट्रीज हैं, उन्होंने बकायदा एहतजाज किया। सही है कि नहीं? उन्होंने कहा है कि आप आपस में ये झगड़े बंद करें। कोई भी नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि मुल्क में, किसी भी मुल्क में अमन हो। ठीक है, सही है। एज ए बीन मुस्लिम आप कहें कि आपने एहतजाज नहीं दिल में किया होगा कि ये गलत हुआ है। मैं तो ओपनली दिल में क्या, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि भाई ये जो मसले हैं, चाहे इसराइल और ईरान का हो, चाहे रशिया यूक्रेन का हो, चाहे फलस्तीन में जो इशू चल रहे हैं, ये मसले खत्म होने चाहिए। पूरी दुनिया में पीस और पूरी दुनिया में अमन आना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कहने से नहीं, स्टेटमेंट देने से नहीं, प्रैक्टिकली भी होता है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सर कह रहे हैं कि भाई इंडिया के पास इसलिए ईरान गया है। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अवाम और हुकूमत की राय एक नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं? पाकिस्तान में, पाकिस्तान, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऐसा, ठीक है, खुसूसी तौर पर मुस्लिम कंट्रीज में अवाम और हुकूमत की राय जब तक एक नहीं हो सकती, ये मुस्लिम उम्मा जो है ये पनप नहीं सकती। तो OIC फिर किस लिए बनाई गई? वो इनइफेक्टिव इदारा है, उसका क्या ताल्लुक है यहाँ? वो क्या कर रहा है, उसने आज तक क्या किया है? कोई सूरत हाल नहीं है। वो तो इनइफेक्टिव सा इदारा है, एक सिंबल है बस। हाँ, बात बेशक ये बुरी लगे, लेकिन देखें OIC 57 कंट्रीज हैं। 6 माह से ये फलस्तीन में और ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये खत्म हो जाना चाहिए था। और भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो दुनिया भर में इस्लामिक कंट्रीज में खासतौर पे देखे जाते हैं। तो OIC ये आज का इशू नहीं है। हाँ, पता है, तो जब मशरिक वुस्ता में ये जंग शुरू हुई, जिसमें 15,000 जो थे उर्दन के जवान मारे गए, फौजी जवान मारे, इट वाज स्टिल देयर। ये वही है। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान तो पपिट इन चेन है, यू नो। क्या पपिट इन चेन है, कठपुतली है अमेरिका की। ईरान के राजदूत इराज इलाही ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव को लेकर कई अहम बातें कही है। इराज इलाही ने कहा कि दोनों देशों के साथ अपने रिलेशन को देखते हुए भारत पश्चिम एशिया में तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है और इजराइल की आक्रामकता को रोकने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। भारत के लिए जितना इम्पोर्टेंट इजराइल है, तो उतना ही बड़ा साझेदार ईरान भी है। पिछले 10 साल में भारत ने इजराइल से कॉम्बैट ड्रोन, मिसाइल, रेडार समेत हाइपापोर्ट भी भारत के पास है। वही ईरान भारत का लंबे समय से सहयोगी है। भारत के साथ पुराने समय से कल्चरल संबंध रहे हैं और दशकों से ईरान नई दिल्ली के साथ खड़ा रहा है। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह को डेवलप किया है, जिसका उपयोग भारत अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया तक सप्लाई के लिए करता है। हालांकि ईरान और इजराइल के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिश्ते भी है। भारत नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया जंग का अखाड़ा बने, क्योंकि उस स्थिति में भारत को एक तरफ होना पड़ेगा। इस स्थिति में भारत को अमेरिका और रूस से बात करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने में मदद मिले।